ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है ओम नमः शिवाय मंत्र को कैसे सिद्ध करें। एक बहुत ही आसान विधि मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सोमवार के दिन या किसी पुण्य नक्षत्र में आप शिव मंदिर जाएं और वहां पर जाकर के भगवान शिव का अभिषेक पूजन करें। उसके बाद जल, अक्षत और पुष्प लेकर के एक संकल्प करें कि हे देवाधिदेव भगवान शिव, मैं अपनी अमुक मनोकामना की पूर्ति के लिए अथवा मंत्र की सिद्धि के लिए जो भी आपने विचार किया हो मन में और उद्देश्य है मंत्र को सिद्ध करना, तो फिर यही बोलना है कि मंत्र की सिद्धि के लिए मैं आज से संकल्प ले रहा हूँ कि मैं 1.25 लाख मंत्रों का एक छोटा सा अनुष्ठान करूँगा जिसमें मुझे आप सफलता प्रदान करें। घर आकर के एक चौकी लें, चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र कपड़ा बिछा लें, उस पर भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति रखें या चित्र रखें। चित्र के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ एक एक साबुत सुपारी लेकर के उसमें मौली लपेट लें और रख लें। एक जल का कलश भर के रख लें, लोटा तांबे का है तो बहुत अच्छा है, तो उसको रख लें। एक घी का दीपक जला लें, धूप जला लें। जलाने के बाद सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन कर लें उन सुपारी पर। पूजन करने के उपरांत भगवान शिव का पंचविधि से पूजन कर लें, उन्हें तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप का दर्शन कराएं और नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में कोई सी भी सफ़ेद मिठाई आप चढ़ा दें जो शुद्ध हो। इसके उपरांत आप जप के लिए बैठ जाएं। जप करना शुरू करेंगे, माला को मस्तक से लगा करके जप शुरू कर देंगे। हमने कितने जप का संकल्प लिया है और कितने दिन में ये पूरा करना है, ये हम पहले से ही निश्चित कर लेंगे। हमें 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना है, जप करना है और 40 दिन के अंदर करना है, तो हमें 33 माला प्रतिदिन के हिसाब से इस मंत्र का जाप करना है। 33 माला प्रतिदिन 40 दिन में हमारा ये पूरा हो जाएगा। अब हमने जितना जप किया है उसका दशांश हमें हवन करना है। अगर हम में सामर्थ्य नहीं है कि दशांश तो 12,500 आहुतियों का होगा हवन, अब हमारी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 12,500 जाप और करेंगे। उसके बाद दूसरा अंग आता है, तीसरा अंग आता है तर्पण का। तो तर्पण में हमें ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए उंगली में जल भरना है और पोरों के सहायता से ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए छोड़ देना है किसी पात्र में। कितनी बार? 1250 बार। 1250 हमें तर्पण करने हैं। ओम नमः शिवाय तर्पयामि, ओम नमः शिवाय तर्पयामि, ये कहते हुए हमारा ये कृत्य पूरा हो गया। अगर इसको करने में भी असमर्थ हैं तो 1250 मंत्र का फिर जप कर लें। अगला स्टेप है मार्जन का। मार्जन में हमें 125 मार्जन करने हैं। कुश की, कांस की, जिसको डाब भी बोलते हैं, कांस भी बोलते हैं, जो भी भाषा में कहा जाता हो, वैसे शुद्ध शब्द कुश है। तो कुश को लेकर के उसकी एक कूची बना लेंगे और जल में डुबो करके अपने ऊपर मार्जन करेंगे 125 बार। 125 बार यानी दशांश। अगर हम इसको करने में भी असमर्थ हैं तो 125
मंत्र का और जाप करेंगे। अंतिम आता है ब्राह्मण भोज। ब्राह्मण भोज कराने से पहले हमें भगवान से प्रार्थना भी कर लेनी है, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं ये सब कर सकूं, और जो कुछ भी मैंने किया है इसमें अशुद्धि रह गई है, त्रुटि रह गई है, उसे नादान बालक समझ करके माफ़ करना और मेरी इसी पूजा को स्वीकार कर लेना तथा मेरे मंत्र को सिद्धि प्रदान करना। अब हमें ब्राह्मण भोजन कराना है तो 12 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। तो भोजन कराने की सामर्थ्य भी अगर हमारे अंदर नहीं है तो कम से कम एक ब्राह्मण को तो भोजन हमें कराना ही कराना है। लेकिन ब्राह्मण भी कैसा हो, ब्राह्मण जात में पैदा हुआ हो, लेकिन मांस, मछली, अंडा, शराब, गोश्त, नशीली वस्तुएं, जुआ न खेलता हो, ऐसा व्यक्ति जो सदाचारी ब्राह्मण हो, हमें उसी को भोजन कराना है। इसके अलावा हम अगर इन कामों को करता हुआ अगर कोई ब्राह्मण है, हम उसका निमंत्रण कर देते हैं, उसको अपने यहाँ ला करके भोजन कराते हैं, तो हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब है ब्रह्म को भोजन कराना। ब्रह्म सदृश्य, ब्रह्म आचरण युक्त जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। हमें उसे भोजन कराना है। जहाँ से भी ढूंढे मिले हमें ढूंढ लेना है। अगर नहीं मिलते हैं, कहीं हैं, और वो ऐसे लोग जल्दी आते भी तो नहीं हैं ब्राह्मण भोज में, तो हमें उनके घर पर जाकर के सीधे के रूप में फल फ्रूट और जो भी भोजन की सामग्री है और या जो भी हमने तैयार की है वो उनके घर पे जाकर के उन्हें अर्पित कर देनी है। 100% हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सारांश में समझ लीजिए, फिर एक बार पूरा सारांश में बता दे रहा हूँ। जितना जप करना है उसका दशांश हवन करना है, नहीं कर सकते हैं तो उतना मंत्र जाप करना है। उसका दशांश तर्पण करना है, नहीं कर सकते हैं तो उतने मंत्रों का और जाप करना है। उसका दशांश मार्जन करना है, नहीं कर सकते हैं तो फिर उतने मंत्रों का जाप और करना है। उसके बाद अंतिम चरण में ब्राह्मण का भोजन कराना है, तो वो हमें इसी प्रकार से करना होगा। शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना है। 12 अगर सामर्थ्य है ना तो 12 से अधिक ब्राह्मणों को हमें भोजन करा देना। भोजन स्वयं कराना है, क्योंकि ये भावना करते हुए कि स्वयं परमात्मा को हम भोजन करा रहे हैं, स्वयं ईश्वर को हम भोजन करा रहे हैं और वो हमारा भोजन सप्रेम ग्रहण कर रहे हैं, इस भाव से कराएंगे हम, तो हमारा मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा, 100% सिद्ध हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स में हमें ज़रूर करें। आगे क्या आपकी राय है वो हमें अवगत कराएं उसको अपनी राय से। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन बटन पर सेट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।